हेलो दोस्तों, आज फिर मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नई कहानी जिसका नाम है गधा और धोबी की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था। गधा बहुत मेहनती था, इसलिए धोबी उसका बहुत ख्याल रखता था। धोबी के घर के पास ही एक संगीतकार का घर था। उसके घर से अक्सर गाने बजाने की आवाजें आया करती थी। गधा जब भी गाना सुनता तो सोचता कि काश वह भी गाना गा पाता। एक रात वह अस्तबल में सो रहा था, तभी उसके कानों में कोयल की गाने की आवाज आई और उसकी नींद टूट गई। उसने सुना कि कोयल गाना गा रही है। उसका गाना सुनकर गधा उदास हो गया। उसे उदास देखकर एक चिड़िया ने पूछा, गधी भाई, क्या बात है, तुम उदास क्यों नजर आ रहे हो? गधी ने दुखी मन से कहा, तुम सब कितना अच्छा गाना गाते हो, काश मैं भी गा पाता। तुम भी गा सकते हो गधी भाई, कोशिश करके देखो, चिड़िया ने कहा। गधा गाना गाने लगा, लेकिन उसकी आवाज बेसुरी थी। वो फिर उदास हो गया और बोला, मेरी आवाज बहुत बेसुरी है, मैं नहीं गा पाऊंगा। तब एक चिड़िया ने सलाह देते हुए कहा, तुम्हें अपनी आवाज मधुर करनी है तो कल से ओस पिया करो। देखना कुछ ही दिनों में तुम हमसे भी ज्यादा सुरीला गाओगे। गधे को यह सलाह जच गई। अगले दिन से उसने खाना पीना छोड़ दिया और ओस पीने लगा। एक दो दिन तक तो धोबी का ध्यान नहीं गया कि गधा गा पी नहीं रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद गधे के अस्तबल में चारा जस का तस पड़ा रहता था और गधा कमजोर होने लगा। तो उसे चिंता हुई। उसे लगा कि गधा बीमार है, इसलिए खा पी नहीं रहा है। वो गधे को एक वैद्य के पास ले गया। वैद्य ने गधे के लिए दवाई दी। धोबी गधे को दवाई खिलाने लगा, लेकिन गधे पर कोई असर नहीं हुई। उसने खाना पीना शुरू नहीं किया और वह दिन पर दिन और ज्यादा दुबला पतला और कमजोर होने लगा। धोबी चिंता में पड़ गया कि आखिर उसके गधे को क्या हो गया। गधे का हाल एक मकड़ी ने देखा और वह सारी स्थिति जानता था। एक दिन वह गधे के पास गया और बोला, गधे भाई, तुम क्यों ओस के भरोसे खाना पीना छोड़ के बैठे हो? इस तरह तुम सुरीले बनो या ना बनो, बीमार जरूर हो जाओगे। गधे ने उत्तर दिया, मैं चिड़िया की तरह सुरीला गाना गाना चाहता हूँ मकड़ी भाई, इसलिए भूखे प्यासे रहकर ये परेशानी सह रहा हूँ। मकड़ी ने उससे समझाते हुए कहा, गधे भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं बहुत अच्छा जाला बना सकता हूँ, लेकिन क्या मैं तुम्हारे जैसे बोझ उठा पाता हूँ? लेकिन यदि मैं तुम्हारी तरह बोझ उठाना चाहूं तो नहीं उठा सकता। उसी तरह तुम बोझ उठा सकते हो, लेकिन जाला नहीं बना सकते। ना ही कोयल की तरह गा सकते हो। कोयल गाना तो गा सकती है, लेकिन बोझ नहीं उठा सकती और ना ही जाला बना सकती है। हर जीव के अलग अलग गुण हैं और अलग अलग प्रतिभा होती है। तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए। जो कार्य तुम नहीं कर सकते हो, उसके पीछे अपनी क्यों वह प्रतिष्ठा नष्ट कर देते हो जिसमें तुम उत्तम हो? तुम्हारा मालिक भी तुम्हारी इसी प्रतिभा के कारण तुम्हें प्यार करता है। मेरी इस बात को समझो और कल से खाना पीना शुरू करो। गधे को मकड़ी की बात समझ में आ गई। उसने अगले दिन से चारा खाना शुरू कर दिया। उसे खाता पीता देख धोबी ने सोचा कि वैद्य की दवा काम कर गई। वो खुश था कि गधा ठीक हो गया है। वह गधे के लिए और चारा ले आया। उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए दुलार करने लगा। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यह कहानी हमें बताती है कि दूसरों की नकल करने के बजाय अपने गुणों का महत्व पहचानो और उसका सम्मान करो, ना कि दूसरे को। दूसरे के पास क्या है और उसको पाने की लालसा मत रखो। आपके पास क्या है उसमें खुश रहो।